वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। जुम्मनों का बहुत बड़ा पत्रकार अभिशार शर्मा, उसने मुसलमानों के मुंह पर ऐसा तमाचा जड़ा है कि इस वीडियो के बाद भी अगर मुसलमान ऐसे पत्रकार का सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि उन्हें अपने ईमान को झांकने की ज़रूरत है। अभिशार शर्मा ने एक बार फिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम कह डाली है और यहां तक भी कहा है कि एमआईएम का बीजेपी के साथ कोई खुफिया सांठगांठ, कोई खुफिया डील हुई है, लेकिन इस बारे में मेरे पास कोई सबूत नहीं है। खुद अभिशार शर्मा के मुंह से सुनिए कि उसने क्या कहा। ये कह रहा हूं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, या फिर मैं ये कह रहा हूं कि ओवैसी और बीजेपी के बीच में पर्दे के पीछे कोई गुप्त डील हो गई है? इन दोनों सवालों का मेरे पास कोई प्रमाण नहीं। ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम कहता है और फिर कहता है कि ओवैसी साहब का बीजेपी के साथ कोई खुफिया डील हुई है, और साथ में यह भी कहता है कि मेरे पास इसका कोई सबूत, कोई प्रमाण नहीं है। ऐसा क्यों? शायद अभिशार शर्मा को ऐसा लगता है कि मुस्लिम कौम एक जाहिल कौम है। इस कौम के लीडर को कुछ भी अनाप शनाप बक दिया जाए, ना सबूत पेश किया जाए, ना ही कोई दलील पेश की जाए, यह कौम झक मार कर उसकी बात को सुन लेगी। इससे बड़ी शर्म की बात भारत में रहने वाली मुस्लिम कौम के लिए हो ही नहीं सकती है कि खुलेआम उनके एक बड़े लीडर बैरिस्टर ओवैसी साहब का अपमान एक अभिशार शर्मा करता है और मुस्लिम कौम चूं तक नहीं करती है। खैर, आरिफा खनम शेरवानी, जिसे कल तक मैं भी अच्छा पत्रकार समझता था, लेकिन आरिफा खनम शेरवानी भी एक जुम्मन निकली और उसने भी खुले मंच पर यह कह डाला कि बैरिस्टर ओवैसी साहब उनकी पार्टी एआईएमआईएम बीजेपी को मदद कर रही है उत्तर प्रदेश में, और वोट का बंटवारा करके वो बीजेपी को जिताना चाहती है कि 100 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि कितने उनको वोट आएंगे ये तो हमें नहीं मालूम। एक लोकतंत्र में हर एक पार्टी को, हर एक नेता को चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, क्या ये दोनों पार्टियां, क्या ये दोनों नेता भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं? एक तरफ ब्राह्मण वोटों को बांटकर मायावती और दूसरी तरफ मुस्लिम या सेक्युलर वोटों को बांटकर असदुद्दीन। आरिफा खनम शेरवानी ने भी वैसे ही कहा, एमआईएम बीजेपी की मदद कर रही उत्तर प्रदेश में और एमआईएम वोट बांटकर बीजेपी को जिता रही है। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कौन सी पार्टी जिता रही है और क्या वाकई में बैरिस्टर ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। और इस बात का प्रमाण दिए बिना ही क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान अभिशार शर्मा या फिर आरिफा खनम शेरवानी की बात को मान लेगा? और मैं इस वीडियो के अंत तक इस बात को सिद्ध कर दूंगा कि बैरिस्टर ओवैसी साहब मुसलमानों का मसीहा है और बाकी अन्य पार्टी जिनकी दलाली कर रही है, आरिफा खनम शेरवानी और अभिशार शर्मा, वही असल में बीजेपी को सत्ता दिला रही है। और आज से नहीं बल्कि पिछले 2017 के इलेक्शन में भी मुस्लिम बहुल इलाकों में जहां पर मुस्लिम उम्मीदवार को जीतना चाहिए था, लेकिन वहां पर आज बीजेपी का हिंदू उम्मीदवार जीता हुआ है। और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि ऐसे दलाल पत्रकार हैं और वो एसपी बीएसपी कांग्रेस जो मुसलमानों को मूर्ख बना रही है। असल वीडियो तो अब स्टार्ट हुआ है और इस वीडियो के बाद अगर कोई ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम कहेगा तो मैं उसे पक्का मुनाफिक, जाहिल और एक नंबर का गिरा हुआ मुसलमान कहूंगा, जो बिना सबूत के बुनियाद पर बीजेपी से डर कर एमआईएम का विरोध करता है और एसपी बीएसपी कांग्रेस में अपना वोट बांटकर खुद बीजेपी का फायदा पहुंचाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2017, 402 विधानसभा के सीटों में से 300 से भी ज्यादा विधानसभा के सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी और उस जीत में एमआईएम का कोई हाथ नहीं था। एसपी बीएसपी कांग्रेस जैसी पार्टियों ने मुसलमानों का वोट लिया, वहीं दलित, यादव, हिंदू कम्युनिटी ने बीजेपी का साथ देकर उनको सत्ता दिलाई। सवाल यह पैदा होता है कि जो मुस्लिम बहुल सीट है वहां पर बीजेपी का कैंडिडेट आखिर कैसे जीता, जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट का जीत 100% पॉसिबल है। बात करते हैं मेरठ की। उत्तर प्रदेश का यह असेंबली सीट मेरठ, जो कि मुस्लिम बहुल आबादी रखने वाला सीट है, लेकिन यहां पर बीजेपी कैंडिडेट जीता है। और अब आपको पता चलेगा कि बीजेपी की बी टीम, बीजेपी का एजेंट और बीजेपी का दलाल कौन सी पार्टी है। यहां पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार डॉक्टर सोमेंद्र तोमर को उतारा, जिसको 1,13,225 वोट मिले थे।
वही बहुजन समाज पार्टी ने अपना मुस्लिम उम्मीदवार वहां पर उतारा जिसका नाम है हाजी मोहम्मद याकूब, जिसको मुसलमानों ने 77,830 वोट दिए। और वहीं पर कांग्रेस ने एक और मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया, मोहम्मद आजाद सैफी, जिसको मुसलमानों ने 69,117 वोट दिए हैं। यहां पर 1,47,000 मेरठ में रहने वाले मुसलमानों का वोट बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम नेता और कांग्रेस के मुस्लिम नेता में बढ़ गया और हिंदुओं ने एक मत होकर 1,13,000 वोट बीजेपी को दे दिया। सवाल यह खड़े होता है कि अगर बीएसपी और कांग्रेस वाकई में बीजेपी को हराना चाहती थी तो मेरठ में 2 मुस्लिम उम्मीदवार को क्यों खड़े किए? 1,37,000 मुस्लिम वोटों का बंटवारा बीएसपी और कांग्रेस में किसने किया? कैसे बीएसपी और कांग्रेस ने मिलकर 1,37,000 मुसलमानों को वोट को बांटा और बीजेपी को सीधे सीधे फायदा पहुंचाया? और इस मेरठ के मुस्लिम बहुसंख्यक असेंबली सीट से बीजेपी का एक हिंदू नेता जीत जाता है और मुस्लिम हाथ में हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। वही दूसरी सीट की बात करते हैं, मुजफ्फरनगर, जो कि पूरा का पूरा मुस्लिम बहुसंख्यक असेंबली सीट है। यहां पर भी वैसा ही कांड हुआ। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे जिसको 97,838 वोट मिले। वही समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे जिसको 87,134 वोट मिले। वही बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए जिसको 21,038 वोट मिले हैं। अगर एसपी और बीएसपी के वोट को एक साथ मिला लिया जाए तो 1,10,000 मुसलमानों ने अपना वोट एसपी और बीएसपी में विभाजन कर दिया, बांट दिया, जिसकी वजह से बीजेपी महज 97,000 वोटों के साथ जीत गई। सिर्फ और सिर्फ 97,000 वोट के साथ बीजेपी जीत गई। अगर यहां पर एसपी बीएसपी मिलकर सिर्फ एक कैंडिडेट अगर खड़ी करती, सिर्फ एक कैंडिडेट, तो 1,10,000 वोट के साथ कोई मुस्लिम कैंडिडेट मुजफ्फरनगर में जीत जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि एसपी बीएसपी ने मिलकर मुसलमानों की नेतागिरी को तोड़कर रख दिया और बीजेपी को जीतने में मदद की। वही दूसरे सीट की बात करते हैं, अलीगढ़। अलीगढ़ भी मुस्लिम बहुल इलाका है, असेंबली सीट है और यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिंदू उम्मीदवार को उतारा जिसका नाम है संजीव राजा और उसको 1,13,752 वोट मिले थे। वहीं पर समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम नेता को उतार दिया जिसका नाम है जफर आलम, जिसको मुसलमानों ने 98,312 वोट दिए। और उसी अलीगढ़ में एक और मुस्लिम नेता को बीएसपी ने उतार दिया जिसको 25,704 मुसलमानों को वोट मिला है। यानी अलीगढ़ सीट में 1,25,000 मुसलमानों का वोट एसपी और बीएसपी में बांट दिया गया और 1,13,000 वोट के साथ बीजेपी जीत गई। अगर एसपी बीएसपी वाकई में बीजेपी को हराना चाहती थी और वह मुसलमानों को ठेकेदारी लेना चाहती थी तो यहां पर 2 मुस्लिम नेताओं को क्यों खड़ा किया? क्यों 1,25,000 मुसलमानों के वोट को बांट दिया गया? क्यों मात्र 1,13,000 वोट के साथ बीजेपी जीत गई और 1,25,000 वोट के साथ मुसलमान हार गए? क्यों? क्या इसका जिम्मेदार ओवैसी है? बिल्कुल नहीं। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अखिलेश मायावती है, जिनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम नेतृत्व को कमजोर करना था और बीजेपी को सत्ता की मलाई चाटने के लिए रास्ता दिखाना था। लास्ट सीट की बात करता हूं, एक और सीट, मुरादाबाद, मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी रखने वाला सीट। यहां पर भी बीजेपी जीता हुआ है। कैसे? मुरादाबाद के सीट में बीजेपी ने रितेश कुमार गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी जिसको 1,23,467 वोट मिला। वहीं पर समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम बहुसंख्यक सीट में मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा जिसको 1,20,274 वोट मिले। और उसी मुस्लिम बहुसंख्यक सीट में बहुजन समाज पार्टी ने भी अतीक अहमद सैफी नाम के व्यक्ति को टिकट दिया और उसने 24,650 मुसलमानों के वोट हासिल किए। मुसलमानों का वोट बटा, बीजेपी जीत गई। एसपी और बीएसपी में मुरादाबाद के सीट में 1,44,000 मुसलमानों का वोट बढ़ गया और बीजेपी अपने हिंदू उम्मीदवार को 1,23,000 वोटों के साथ जिता दी।
अगर मुरादाबाद में 1,44,000 मुसलमानों का वोट है जो हमें दिख रहा है, अगर वाकई में एसपी बीएसपी को वहां पर हराना था बीजेपी को, तो फिर एक ही मुस्लिम सीट में दो मुस्लिम नेता को क्यों उतारा गया? कहां है यहां पर, किसका गिल्टी, किसका नाम है यहां? सिर्फ और सिर्फ एसपी बीएसपी अखिलेश और सिर्फ मायावती इसका जिम्मेदार है, और ये लोग मिलकर बीजेपी को बार बार जिता रहे हैं। तो मुरादाबाद, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर और मेरठ जैसे मुस्लिम बहुल संख्यक सीट जहां पर एसपी बीएसपी कांग्रेस ने मिलकर मुसलमानों के नेतृत्व को हराया, मुसलमानों का वोट बांटा और अपना फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को होने दिया। बताओ आरफा खानम शिरवानी, इस रिपोर्ट के बाद क्या तुम एसपी बीएसपी कांग्रेस को बीजेपी का बी टीम कहोगे? नहीं। क्या विशाल शर्मा इस रिपोर्ट के बाद एसपी बीएसपी कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम कहेगा? नहीं। इसका एक रीजन, पहला रीजन तो यह है कि जिस दिन विशाल शर्मा दलित की लीडर मायावती को और आरफा खानम शिरवानी दलित लीडर मायावती को अगर बीजेपी का एजेंट या बीजेपी का बी टीम कह देगी, उस दिन दलित कम्युनिटी मार के इनका मुंह को तोड़ देंगे। मुझे यकीन है इस बात का। अगर ये लोग मिलकर अखिलेश यादव को बीजेपी का बी टीम कहेंगे तो यादव कम्युनिटी के लोग भी इस पर हमला कर देंगे। अगर ये लोग मिलकर राहुल गांधी के खिलाफ बोलेंगे तो इनका दाना पानी बंद हो जाएगा। लेकिन ये लोग बिना सबूत के बुनियाद पर बीजेपी को जिताने वाली पार्टी एसपी बीएसपी और कांग्रेस का सपोर्ट करती है और एमआईएम को बीजेपी के बी टीम बोलकर मुसलमानों को मूर्ख बनाने का काम करती है। मुसलमान मूर्ख नहीं है। 70 साल से मुसलमानों का वोट एसपी बीएसपी कांग्रेस टीएमसी आरजेडी जेडीयू कितने सारे पार्टियों में बटा, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ है। किसी मुस्लिम बहुल संख्यक आबादी में 2 से ज्यादा सेकेंडरी स्कूल नहीं है, एक कॉलेज नहीं है, ढंग का हॉस्पिटल नहीं है, मुसलमानों के पास जॉब नहीं है, और मुसलमानों का वोट बांट बांट कर मुसलमानों की सीटों से तो जीत जाते, लेकिन बीजेपी की सरकार बना देते। अब ऐसा नहीं होगा। अब मुसलमानों के वोट ना एसपी में बटेगा, ना बीएसपी में, ना कांग्रेस में और ना ही किसी घटिया पार्टी में, बल्कि मुसलमानों का वोट सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM पर ही जाएगा, जिसका रिजल्ट हम ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान 20% मुसलमान एक मत होकर ओवैसी साहब का सपोर्ट करेंगे, तो 100 से भी ज्यादा विधानसभा की सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर उत्तर प्रदेश के असेंबली पर पहुंचेंगे और योगी आदित्यनाथ की बोलती को बंद करके रख देंगे। विशाल शर्मा ने 2 तथ्य लोगों के सामने रखे थे। उसने कहा था कि ओवैसी साहब को योगी सीधा चैलेंज कर रहा है। आखिर योगी ओवैसी साहब को इतना अहमियत क्यों दे रहा है? तो ओवैसी बीजेपी के बी टीम हो गया। मैं आज द पॉलिटिकल चैनल के व्यूअर्स और इस वीडियो को देखने वाले वो लोग जो इस चैनल पर पहली बार आए या पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे दिल से कहने को पूछता हूं कि अपने दिल से पूछो कि योगी आदित्यनाथ ओवैसी साहब को वैल्यू ना देकर किसको वैल्यू दे? अखिलेश, मायावती, राहुल गांधी, किसको? मैं पूछता हूं आप सबसे कि आर्टिकल 370 का मुद्दा हो या ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो या कश्मीरी मुसलमान का मुद्दा हो या लिंचिंग का मुद्दा हो या एनआरसी CNNPR का मुद्दा हो या फिर UAPA जैसा काला कानून जो मुसलमानों के खिलाफ बनाया गया हो, इन तमाम के तमाम मुद्दों पर भारत पार्लियामेंट पर खड़ा होकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा क्या किसी पार्टी ने बीजेपी का विरोध किया? नहीं किया। तमाम के तमाम काले कानून पर कश्मीरी मुसलमान से लेकर लिंचिंग तक जैसे बड़ी बड़ी टॉपिक्स पर सिवाय असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और किसी ने भी बीजेपी का मुखालफत नहीं की। ओवैसी साहब ने अपनी आवाज बुलंद की, अपने कौम का हक अदा किया, अपने लीडरशिप क्वालिटी को लोगों के सामने दिखाया। तो अगर बीजेपी के हर बिल पर ओवैसी ही विरोध करता है तो क्या योगी ओवैसी को छोड़कर किसी और को चैलेंज देगा? क्या मायावती ने, क्या राहुल गांधी ने, क्या अखिलेश यादव ने, क्या ममता बनर्जी ने, क्या किसी ने भी ट्रिपल तलाक या कश्मीरी मुसलमान पर अपनी आवाज बुलंद की?
बल्कि इन तमाम के तमाम लोगों ने आर्टिकल 370 पर भी और ट्रिपल तलाक पर भी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का साथ दिया था। तो योगी तो जानता है इस बात को कि बीजेपी के खिलाफ अगर कोई पार्टी भारत में है तो वो एमआईएम है, बल्कि बाकी तमाम पार्टी एसपी, बीएसपी, कांग्रेस सब के सब बीजेपी के साथ खड़ी है, उनके आइडियोलॉजी के साथ खड़ी है। अभिषेक शर्मा को इस बात का बहुत बुरा लगा कि ओवैसी साहब अगर उत्तर प्रदेश आए तो उन्होंने अयोध्या को फैजाबाद क्यों कहा। इससे वो ये प्रमाण निकालता है कि वैसे बीजेपी की बी टीम है। मुसलमान मूर्ख नहीं है। ओवैसी साहब अगर अयोध्या को फैजाबाद कहते हैं तो ये उनके अंदर गट्स है। योगी आदित्यनाथ के गढ़ में घुसकर वो एमआईएम का परचम बुलंद करते हैं तो ये उनके अंदर का गट्स है। बीजेपी की सरकार के अंदर घुसकर वो बीजेपी के ध्वज उड़ा देते हैं, ये ओवैसी साहब के अंदर गट्स है। ओवैसी साहब स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल की बात करते हैं, वहां पर जहां पर बीजेपी की सरकार बनी हुई है उसको उखाड़ने की बात करते हैं, ये ओवैसी साहब का गट्स है। अगर अयोध्या को फैजाबाद कहने की हिम्मत अखिलेश यादव के अंदर नहीं है तो इसमें ओवैसी साहब की कोई गलती नहीं है। अगर अयोध्या को फैजाबाद कहने की हिम्मत मायावती के अंदर नहीं है तो इसमें ओवैसी साहब की कोई गट्स नहीं है, कोई गलती नहीं है। अगर अयोध्या को फैजाबाद कहने का गट्स, हिम्मत राहुल गांधी के अंदर नहीं है तो इसमें ओवैसी साहब की कोई गलती नहीं है। और मैं फख्र से कहता हूं कि मैं उस बैरिस्टर ओवैसी साहब के साथ खड़ा हूं जो पूरी तरीके से हिम्मत से भरा हुआ है, जज्बात से भरा हुआ है, इल्म और ईमानदारी से भरा हुआ है। और भारत का हर पढ़ा लिखा मुसलमान जो समझता है कि भारत के अंदर क्या चल रहा है, कौन सी पार्टियां मुसलमानों को मूर्ख बना रही है, वो लोग एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को लात मारकर बैरिस्टर ओवैसी साहब का साथ जरूर देंगे। खैर, मुझे पता है कि मेरे तरह चिल्लाने के बावजूद भी, सबूत पेश करने के बावजूद भी, तमाम आंकड़ा आपके सामने रखने के बावजूद भी कोई ठीक नहीं कि आप लोग जुम्मन बनकर फिर एसपी, बीएसपी और कांग्रेस में अपना वोट बांट देंगे और फिर मुसलमानों की लिंचिंग होगी, फिर एक बिल पास होगा और फिर हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं नहीं जानता ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंचेगी, मैं नहीं जानता कि मेरा चैनल कब तक रहेगा, मैं कुछ नहीं जानता, पर मेरा काम है कोशिश करना। मैं इस द पॉलिटिकल चैनल के माध्यम से आरफा खानम शिरवानी और अभिषेक शर्मा को ओपन डिबेट का चैलेंज करता हूं। अगर आरफा खानम शिरवानी और अभिषेक शर्मा, जो हमेशा ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, अगर वो इस बात को सिद्ध कर देते हैं तो मैं मोहम्मद हफीज अंसारी उनको 10 लाख रुपए का इनाम देने को तैयार हूं। और अगर बिना सबूत और तथ्य के बुनियाद पर आरफा खानम शिरवानी और अभिषेक शर्मा ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम साबित नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको मुझे 10 लाख नहीं देने हैं, बल्कि दोनों के दोनों को, अभिषेक शर्मा और आरफा खानम शिरवानी को ओवैसी साहब के पैरों को पकड़ना पड़ेगा और माफी मांगना पड़ेगा और पूरी कौम से माफी मांगनी पड़ेगी कि उन्होंने मुस्लिम क़यादत को बीजेपी की बी टीम बोलकर गाली दी है और वो माफी मांगकर अपनी गलती को सुधार सकते हैं। हाँ, अभिषेक शर्मा के मिलियंस में फॉलोवर है, आरफा खानम शिरवानी के भी मिलियंस में फॉलोवर है। मेरा तो छोटा सा चैनल है, ये मुझसे आखिर डिबेट क्यों करेंगे, लेकिन आप सब उन्हें डिबेट करने पर मजबूर कर सकते हैं। इस चैनल को इतना बड़ा बनाइए, इतना बड़ा बनाइए कि आरफा खानम शिरवानी और अभिषेक शर्मा जैसे बड़े पत्रकार जो ओवैसी साहब पर इल्ज़ाम लगाते हैं, वो इस नादान सी छोटी सी एमआईएम का छोटा सा सिपाही मोहम्मद हफीज अंसारी के साथ डिबेट करने पर मजबूर हो जाए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, आंख की तरफ फैला दीजिए, ताकि अभिषेक शर्मा और आरफा खानम शिरवानी मुझसे डिबेट करने पर मजबूर हो जाए। तब उन्हें पता चलेगा कि उनका पाला किसी जुम्मन से नहीं बल्कि एमआईएम के एक छोटे सिपाही से पड़ा है, जो एक सच्चा मुसलमान है और सिर्फ इंसाफ का साथ देगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग धड़ाधड़ लाइक करते हैं, जब किसी वीडियो के लिंक को लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करते हैं और जब किसी वीडियो पर लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप आज ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश में वोट देंगे या फिर अपने वोट का बंटवारा करके एसपी, बीएसपी, कांग्रेस में डालकर बीजेपी का फायदा पहुंचाएंगे। अपनी बात को आप कमेंट पर रख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। और अगर अभिषेक शर्मा या फिर आरफा खानम शिरवानी मुझसे डिबेट को तैयार हो जाए तो वो इन्फॉर्मेशन भी मुझ तक जरूर पहुँचा दीजिएगा। वो जब कहेगा, जहाँ कहेगा, जिस जगह भी ये लोग कहेगा, मैं उनसे डिबेट करने को तैयार हो जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती रहमत व बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब पीस अपॉन अस।
तब तक कीप वॉचिंग।